वेलकम बच्चों। जैसे कि लास्ट टाइम हमने टेस्ट ली थी तो उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ पर है। जो जो क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ गए हैं उस टफ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते हैं। और क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है और सामने में रेड कलर के उनके आंसर्स दिए गए हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑप्शंस वहाँ पे रहने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ये आए कैसे हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो देखो एक एक करके हम काम देखने वाले यहाँ पर प्रॉब्लम्स। हमारे पास है पहला प्रॉब्लम, क्या कहता है, द स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस 4i। आपको क्या निकालना है, 3 माइनस 4 रूट आई का 4i का स्क्वेयर रूट निकालना है। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट काम करेंगे क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा सा फास्ट करना होगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी ये टॉपिक्स हो चुके हैं। इसका स्क्वेयर रूट निकालना है, मतलब 3 माइनस 4i होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कोई एक आधा नंबर ले लेता हूँ, समझो a प्लस बी आई है। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर करते हो, तो यहाँ का स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट गया रे गया, स्क्वायर आया रे आया, मतलब 3 माइनस 4i इज इक्वल टू सामने का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दे तो a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। फार्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab, बी मतलब बी आई, प्लस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर भी और आई स्क्वायर भी हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास a स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ए बी आई प्लस, अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू बी स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख सकते हो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको थोड़ा सा साथ में ले लो तो 3 माइनस 4i इज इक्वल टू बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर होगा ट्वाइस ए बी आई। अब आप इसको ना कंपेयर कर लो, यानी रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल है तो वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और यहाँ आपके पास होगा, देखो i को छोड़ दो, i को छोड़ दो, तो यहाँ पर 2ab इज इक्वल टू -4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, ab की अगर बात करते तो ये 2 से डिवाइड होगा तो -2 होगा। अगर मैं b की बात करूँ तो -2 अपॉन a हो सकता है। अब क्या करो, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, -2 अपॉन a, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 3। अब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी मल्टीप्लाइंग बाय a आप बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब 4 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो तो ये होगा a स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस, इसको लाओ इधर में, तो 3a स्क्वायर ऑलरेडी 4 है इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक जैसा बनता है। ठीक है, तो 4 के टुकड़े करो, 3 आने को ना थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 के टुकड़े 4 1 जा 4, दोनों को a स्क्वायर इसको लगाया, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा। ठीक है, अब आप इसमें से देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से a स्क्वायर आपका बाहर आएगा तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं निकलता तो 1, यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस 4 होगा इज इक्वल टू 0। फिर से आप देखो a स्क्वायर माइनस 4 है यहाँ पर और यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर होगा a स्क्वायर, 4 उधर जाएगा, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर बात करते तो a स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो a इज इक्वल टू ये आएगा यहाँ पर, लेकिन a आपका क्या होता है, रियल पार्ट। आप यहाँ पर लिख सकते हो a और ये जो b है ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, नॉट कंसिडरेबल, आप यहीं पे इसको फिनिश कर सकते हो। अब आपके पास a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। अगर देखो आप इफ़
ए इज इक्वल टू मैं -2 लेता हूँ, तो यहाँ से चेक करिए, मैं नाम दे देता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो क्या होगा, फर्स्ट हमको क्या देगा, b की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो b इज इक्वल टू -2 है, a की वैल्यू 2 होगी, यानी b हो जाएगा -1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं a इज इक्वल टू -2, सो 1 हमको क्या देगा, तो b है, ऑलरेडी -2 है, -2 और अपॉन में a की वैल्यू -2 लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी जहाँ पर a2 होता है प्लस होता है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, और इसीलिए आप यहाँ पर चले जाओ। नाउ फाइनली हमारे पास जो होगा रूट में 3 - 4i इज इक्वल टू क्या है, a प्लस bi है। तो अगर हम बात करते a की प्लस माइनस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, +-2 रखेंगे, तो इधर में माइनस प्लस होगा, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -+1i। इसमें से आप क्या कर लीजिए, प्लस माइनस को बाहर निकालो, प्लस माइनस बाहर गया तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा -i, ठीक है। यानी आप अगर बात करते 3 - 4i, तो यहाँ पर आप बराबर चेक करिए, ये इस तरह से हो जाएगा। आप लगे तो चेक कर सकते हो, जब आप +2 लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, और -2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका पहला ये आंसर चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं, यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या कहा, 27 का पावर 1/3, यानी हम लिखेंगे 27 का पावर 1/3। हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि जब भी पावर इस तरह से होता है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 27 होगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 1, ऐसा सेपरेट। अब अभी तक ऐसा 10 क्लास तक उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके बाद में इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि वी हैव सीन दी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो हमारे पास है 27, इस 27 का आंसर यानी क्यूब रूट वो तो 3 है, वो तय है, लेकिन है क्यूब रूट ऑफ 1 यानी यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 3 है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वेयर है, ठीक है, या फिर इसी ओमेगा स्क्वेयर को आप ओमेगा बार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखे हैं, तो यहाँ पर इनटू में, ठीक है, इसका क्या क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक होगा 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वेयर। अब जब बात करेंगे यहाँ पर, तो 27 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 होगा, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वेयर 3 ओमेगा स्क्वेयर, यानी आपका जो सेकंड का आंसर होगा ये क्वेश्चन बच्चों हमने लास्ट टाइम में भी दिया था, हमने वहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे भी रॉन्ग किया, कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी रॉन्ग किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो देखो उन्होंने क्या दिया है उसको बराबर समझो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कहा कि इज इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ठीक है, देन इसकी वैल्यू निकालना है, और वहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे उसमें से आंसर हमारा x³ - y³ आने वाला है। चलो हम देखते हैं वहाँ पर क्या दिया है। सो आप पहले लिखिए यहाँ पर x - y, उसके बाद आप देख रहे हो x ओमेगा -y है, और आगे में है x ओमेगा स्क्वेयर -y, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। तो एक एक ब्रैकेट के काम करेंगे, ठीक है। तो पहले इन 2 ब्रैकेट का काम करेंगे, तो पहले x से मल्टीप्लाई करो, x × x ओमेगा, ये बनेगा x² ओमेगा, ठीक है, माइनस x × y xy, ठीक। अब आप करो y से, तो -y × x ओमेगा मतलब -x साथ में होगा y ओमेगा माइनस माइनस प्लस, और y वाई स्क्वेयर होगा, और ये एक नया ब्रैकेट है फिर से x ओमेगा स्क्वेयर -y, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स है इस ब्रैकेट में, इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर काम करते हैं हम। पहले हम काम करेंगे x² ओमेगा से, तो x² ओमेगा से इसको करो x ओमेगा, तो देखो x² ये बन जाएगा x³ साथ में ओमेगा स्क्वेयर ये हो गया ओमेगा क्यूब। अब इसी से आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस है आपका, देखो x² ओमेगा और y, यानी ये बन जाएगा
एक्स स्क्वेयर वाई ओमेगा, ठीक है। अब इसका काम हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई, लेकिन साथ में माइनस है तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस तो है बनेगा माइनस। देखो एक्स वाई एक्स ओमेगा स्क्वेयर, तो एक्स एक्स स्क्वेयर, साथ में वाई ओमेगा स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर वाई ओमेगा स्क्वेयर बराबर चेक करो। फिर एक्स वाई से वाई को करो तो माइनस का बनेगा प्लस, और एक्स वाई इंटू वाई ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब तीसरा इससे करो तो एक्स वाई ओमेगा और एक्स ओमेगा स्क्वेयर, तो एक्स एक्स बनेगा, ये तो पहली बात तो ये माइनस होगा, ठीक है। देखो एक्स और एक्स एक्स स्क्वेयर, साथ में वाई है ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, मतलब वाई ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, अब इससे करो एक्स वाई ओमेगा, साथ में वाई, मतलब एक्स वाई स्क्वेयर ओमेगा, तो एक्स वाई स्क्वेयर ओमेगा, ठीक है। अब आप लास्ट वाला ये जो है प्लस, तो प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स ओमेगा स्क्वेयर, तो ये बनेगा प्लस एक्स वाई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, साथ में माइनस है, और यहाँ पर है वाई स्क्वेयर और वाई, मतलब ये बन जाएगा वाई क्यूब। ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसका क्या कर लिया, एक्सपांशन। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली बात बच्चों देखो, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब हमने इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था तो आपको मालूम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब 1 का क्यूब रूट, वो ओमेगा भी था, 3 थे, एक ओमेगा था, ओमेगा बार था, या फिर ओमेगा बार को ही, क्योंकि हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार देखा था, तो ओमेगा बार को ये लिख सकते हैं। इन तीनों की एडिशन हमने देखी थी, वो 0 आई थी, ये हर चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद क्यूब गया रे, क्यूब रूट गया रे गया, क्यूब आया रे आया, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी, ये चीज़ हम ऑलरेडी देखे हुए प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा में देखा है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, ये एक्स क्यूब है आपके पास, मैं आपसे कहता हूँ ये जो ओमेगा क्यूब है ना, ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो जो चीज़ें हैं हमारे पास, उसको बराबर सॉल्व करते। अब सबसे पहले क्या क्या चीज़ है वो देख लो। यहाँ पर है, देखो ये इसका काम ये तो हो गया, ठीक है, इसको डॉट कर देते। ये एक्स स्क्वेयर वाई ओमेगा है, कहीं देखो है क्या ऐसा, एक्स स्क्वेयर वाई, देखो एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वेयर वाई हमारे पास ये है, यानी ये दूसरा हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वेयर वाई, और देखो ये एक्स स्क्वेयर वाई है, ठीक है। फिर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 1 2 3, इन 3 में देखो एक्स स्क्वेयर वाई ओमेगा, मेन चीज़ है एक्स स्क्वेयर वाई दिख रहा, और साथ में माइनस है, तो मैं यहाँ पर माइनस, साथ में एक्स स्क्वेयर वाई को बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस निकालने के कारण सबका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी क्या होगा, देखो ये माइनस का प्लस होगा, एक्स स्क्वेयर वाई गया तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा, माइनस यहाँ पर देखो माइनस गया, एक्स स्क्वेयर वाई गया तो बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये चीज़, ठीक, कि एक्स स्क्वेयर वाई ओमेगा क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा, इसमें भी ओमेगा, आप यहाँ से ओमेगा को भी क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। मैं इसमें से ओमेगा को भी बाहर निकालता, ध्यान देना आप, एक्स स्क्वेयर वाई और ओमेगा गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, माइनस का तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वेयर गया, वाई भी गया, ओमेगा स्क्वेयर में से एक ओमेगा गया तो बचेगा 1 ओमेगा। फिर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर गया या वाई गया, यहाँ पे ओमेगा क्यूब में से ओमेगा गया तो ओमेगा स्क्वेयर बचेगा, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी इसका हो गया, अब आगे देखो, ये भी तो हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वेयर है, तो प्लस आप किसको बाहर निकाल सकते हो, एक्स वाई स्क्वेयर को। अब जब यहाँ से एक्स वाई स्क्वेयर गया तो बचेगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वेयर गया, प्लस है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वेयर गया तो बचेगा ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वेयर गया तो बचेगा ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, और लास्ट में बचा आपका माइनस वाई क्यूब, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये एक्स क्यूब 1 जा एक्स क्यूब होगा, माइनस ये है एक्स स्क्वेयर वाई ओमेगा इंटू, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये हमारा 0 है, ध्यान में रखना, तो इसकी वैल्यू होगी 0, प्लस यहाँ पे देखो
एक्स वाई स्क्वेयर, ये फिर से क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई क्यूब। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व करिए। तो देखो ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर आपका हो गया एक्स क्यूब, ये पूरा आएगा -0, ये पूरा होगा +0 एंड माइनस वाई क्यूब, एंड फाइनली आपका आंसर आएगा 0 0 छोड़ दो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, काम करना है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है वो क्वेश्चन नंबर 4, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो तो है ही। देन इसकी वैल्यू निकालना है, जो आने वाली कितने 64 कैसे आती वो देखो। क्या दिया है वहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पर है 3 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है प्लस ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आनी चाहिए 64। मतलब अभी मैंने आंसर लिख के रखे हैं, ध्यान में रखना कितना आना। अब यहाँ पर आप काम कर सकते हो, ये जो 3 है इस 3 को 2 मिनट के लिए रहने दो। ठीक है, अब ये ओमेगा स्क्वायर ये तो रहना चाहिए। अब ये ओमेगा पावर 4 है, हाँ, तो ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा नहीं लिख सकते आप। देखो भला इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन, तो 1 + 3 बन जाएगा 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसको रीएडजस्ट करो, ये जो है 3 को मैं लिख सकता हूँ। अच्छा एक मिनट बात है, यहाँ पर पावर 6 है, हाँ, इसका पावर क्या है 6, तो यहाँ पर भी 6 कर लो। तो अब ये जो 3 है, 3 को मैं टुकड़ों में बांटा, 2 + 1 मैं कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। मेरे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ओमेगा क्यूब जो था, ये देखो ओमेगा क्यूब हमने 1 रखा है, तो यहाँ पर आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखेंगे, साथ में ओमेगा होगा। ठीक है, और पावर 6, इसको और सॉल्व करो तो ये देखो ये 2 प्लस, अब यहाँ से देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा 1 जा ओमेगा पावर 6। अब आप बच्चों इतना पोर्शन देखो, आप मैंने बार बार कहा है इतना पोर्शन और कुछ नहीं है। देखो ये 0 है, यानी यहाँ पर मैं सामने लिखूँ तो ये 2 + 0 उसका पावर 6 होगा। सिंपल बात करेंगे, 2 का पावर 6, क्योंकि 2 + 0 तो 2 होगा। ठीक है, अब 2 का पावर 6 का मतलब क्या, 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64। सो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा 64। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारे पास आंसर है 64। इस तरह से करना। नाउ वी आर द लास्ट वन एंड दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 हियर। ठीक है, चेक करिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहली बात ध्यान दो बच्चों, मैंने बात की है आपसे थोड़ी देर पहले कि यूनिटी के जो है तो 3 रूट्स है, खुद 1 है, एक ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, बराबर। अब उसमें से ये जो है ये आपको मालूम है दैट बिलोंग्स टू आर एंड दिस टू बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी बोल सकते हैं। तो उसने वही कहा है क्या, अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसमें से 1 को हटा देते हैं हम, तो ये जो ओमेगा है एक को अल्फ़ा ले लो और एक को आप क्या कर लो बीटा ले लो, हो जाएगा। अब पहले इनका रिलेशन देख लो, आपको मालूम है ओमेगा है, ओमेगा अगर स्क्वायर करते हो तो आपको ओमेगा बार मिलता, मतलब दूसरा। अब इस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बार भी बोल सकते हो, मतलब अगर मैं अल्फ़ा का स्क्वायर करूँ तो वो बीटा मिलेगा, या फिर बीटा का स्क्वायर करूँ तो वो अल्फ़ा मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। मैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखी है, तो मैं अल्फ़ा क्यूब रखूँ तो भी 1 आएगा, या फिर बीटा क्यूब रखूँ तो भी 1 आएगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो अल्फ़ा और बीटा क्या कहा उसने, इमेजिनरी पार्ट। अब वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा पावर 4, बीटा की पावर 28 और 1/अल्फ़ा बीटा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा पावर 4 है प्लस बीटा पावर 28 है प्लस 1/, इट इज़ अल्फ़ा बीटा, हो जाएगा। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं अल्फ़ा पावर 4 को अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा लिख सकता हूँ, प्लस बीटा पावर 4 को मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ वो देखो। पहली बात बीटा क्यूब, फिर 3 9 = 27, साथ में बीटा। देखो आप चेक करो, पावर का पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 9 = 27, और यहाँ पर 1 है तो 1 + 27 बन जाएगा 28, फिनिश्ड। ठीक है, तो ये हम ऐसा काम कर सकते,
प्लस, अब भी थोड़ी देर फिर कहा ना मैंने, तो अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो बीटा होगा, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो बीटा, जैसे ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा बार आता ना, तो एक हमारा ओमेगा है, एक ओमेगा बार है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, या फिर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये भी चलेगा। सो यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, ये जो बीटा है, बीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर, तो चलो रख देते यहाँ पर, ये है आपका 1/, ऑलरेडी अल्फ़ा है, बीटा की जगह पे हम रखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, क्या रखेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर। किसी को अगर लिखना है तो आप लिख सकते कि बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, डायरेक्ट हमारा आएगा वो, ठीक है। चलो फिर आगे में मैं थोड़ा इज इक्वल टू इधर ले लेता हूँ, थोड़ी जगह बचेगी। अल्फ़ा क्यूब, जैसे ओमेगा क्यूब 1 है तो अल्फ़ा क्यूब भी कितना होगा, 1 इंटू ये हमारा अल्फ़ा, प्लस वैसे ही मैंने कहा बीटा क्यूब भी कितना होगा, 1, ध्यान में रखना है, 1 उसका पावर 9 इंटू फिर बीटा आया तो बीटा को फिर मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आई रोट हियर अल्फ़ा स्क्वायर, देन प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ये अल्फ़ा इंटू 1 बनेगा अल्फ़ा, प्लस ये 1 का पावर 9 यानी 1 और अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पर है 1/अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। फिर आपको मालूम है आप एलसीएम से काम करते हो बच्चों, ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे सबको, अल्फ़ा क्यूब से, और अल्फ़ा क्यूब नीचे रखेंगे, तो अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा पावर 4, या फिर अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा कर सकते हो। यहाँ पर भी अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा पावर 2 मतलब अल्फ़ा पावर 5, या फिर अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कर सकते हो, और प्लस जब आप इसको अल्फ़ा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यानी बचेगा 1, ठीक है। रहेगा ध्यान में क्या क्या कहा मैंने, आपने पहले तो इन सब का एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, कुछ नहीं है, नहीं 1 है, एलसीएम निकालने की टेक्निक सबको मल्टीप्लाई कर दिया और उससे सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो देखो आप फिर से यहाँ पर देखो, अल्फ़ा क्यूब यानी 1 इंटू ये अल्फ़ा है, प्लस अल्फ़ा क्यूब यानी 1 इंटू ये अल्फ़ा स्क्वायर है, और प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब। यहाँ पर देखो आप, ये अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 1 जा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस ये 1 है अपॉन अल्फ़ा क्यूब। आप इसको आगे पीछे कर सकते, करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर इच्छा हो तो कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। और बच्चों आपको मालूम है जैसे ओमेगा था अब अल्फ़ा है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्या होने वाला है, 0, और अपॉन में अल्फ़ा क्यूब, और इसीलिए बच्चों फाइनल आंसर होगा आपका 0, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स गई होगी इस टेस्ट में, तो आप इस प्रकार से उसको रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।